गुड आफ्टरनून संजीव जी। पैसा बनना जरूरी है, आज बियर्स का दिन है, उनके लिए पैसा जरूर बन रहा होगा और वॉलेटिलिटी रहेगी, ये इंडिकेशन आपने भी पूरे हफ्ते के लिए दिया था। लेकिन अब क्या करें, यहाँ से कवर अप करना बेटर होगा या अभी भी एक कॉशियस व्यू रहेगा अगले हफ्ते के लिए भी? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने पोजीशन, जब कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ट्रेडर्स आज मन बनाए तो क्या मन बनाए? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी ये सारी एक्सटर्नल है और कोई डाउट नहीं कि डॉलर एट न्यू हाई, बॉन्ड यील्ड, ये सारा प्राइस है। बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पहली बात तो मंडे से देवी माँ के नवराते हैं, तो स्लाइटली हम माइथोलॉजिकली भी जाते हैं और हमारे लिए आस्था भी अच्छे रिजल्ट, अच्छे दिनों की है। दूसरी बात, क्रूड एट $81 इज अ नो ब्रेनर के इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। अब इसके लिए मैं इन्फ्लेशन को कहूँ या रुपी को कहूँ, ऑल दैट गेट्स प्राइस्ड इन। क्रूड हैज नॉट बीन एट 81 इवन इन द लास्ट 7-8 months, व्हिच इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अब इस समय अगर इंडिया नहीं आउट परफॉर्म करेगा तो मुझे नहीं पता कहाँ मैं पैसा लगाऊं। दूसरी बात, यूएस मार्केट्स आर वेरी वेरी हेवीली ओवरसोल्ड। मोस्ट ऑफ द कोलैटरल सेलिंग इज डन विथ, but sentimentally we can see another. So I don't rule out that Monday से we should be heading up, and this correction from 18 to 17,300 or 250 is almost done. So I am very confident from Monday onwards, days turn, and we should be looking at buying the dips. But like I said, you can hedge yourself. However, I think certain indices are giving, like the Bank Nifty at 1200 point or 2400 point is a very very good opportunity to get back in, because अगर मार्केट में वापस जाना है तो ये क्रूड और इन्फ्लेशन की वजह से आई थिंक बैंक्स विल लीड द चार्ट, बट देयर आर अ होल होस्ट ऑफ लोकल प्लेस विच आर देयर। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, 3 पिक्स हैं आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली संजीव जी, यहाँ से चेरी पिकिंग कहाँ होनी चाहिए बताएं। बिल्कुल, तो देखिए, एयरपोर्ट, लगेज, बैगेज, एवरीथिंग इज डूइंग वेल। एविएशन इज इन द बेस्ट प्लेस। मैं बोल रहा हूँ क्रूड के बेस्ट डेरिवेटिव्स आर इंडिगो एंड जीएमआर। तो इंडिगो 1845 में लीजिए, 18 का स्टॉप लॉस, 2000 का टारगेट, और जीएमआर लीजिए 37 रुपए पे। यू कैन नॉट बट मेक मनी। लुक एट द एयर ट्रैफिक, लुक एट द एक्सटर्नल अर्निंग्स इन डॉलर्स फ्रॉम ड्यूटी फ्री, एंड एरो सिटी इज डूइंग रोबस्ट बिजनेस। 37 रुपए पे लीजिए, 35-75 का स्टॉप लॉस, 42.5 का टारगेट। और तीसरा, द बिगेस्ट मॉर्गेज कंपनी एचडीएफसी, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट एट 2345, 2350, स्टॉप लॉस ऑफ 2300, 2450 का टारगेट। एचडीएफसी विल बी द वन विच विल लीड द मार्केट नेक्स्ट वीक व्हेन वी स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। जी, गुड आफ्टरनून। मंडे से आप कह रहे हैं पॉजिटिविटी आएगी, क्यों ना आए। मंडे से नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और पॉजिटिविटी की जहां बात चलिए, फार्मा काउंटर्स, आईटीसी जैसे स्टॉक्स, फार्मा में इस वक्त अगर देखिए इतनी गिरावट में भी सिप्ला, सन फार्मा, डिविस जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? बिल्कुल मानसी जी, पहले तो आपको एडवांस में जय माता दी। मंडे को आपको फिर विश करूंगा, मेरे वर्क चलते हैं। और दूसरी बात, आपने सही फरमाया कि एज अ प्रॉक्सी टू अ वीक स्ट्रॉन्ग डॉलर, फार्मा has taken the place of IT. IT में questions हैं, तो I think Sun Pharma, Dr. Reddy, Cipla are very very good buys, and they continue to be the outperformers. ITC and Lever will be the beneficiary of consumption or as crude falls. But like I told you, I would play the consumption route through the travel. आप देख सकते हैं कितने लोग एयरपोर्टों, मैं आज कोयम्बटूर में हूँ, आपको मैं बता नहीं सकता रात को कितना ट्रैफिक था, और अभी भी एयरपोर्ट का चौको ब्लॉक और लोग बाग वेट कर रहे हैं ट्रैवल के लिए। सो द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज आर द एयरलाइन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ लो क्रूड प्राइसेस, एंड एयरपोर्ट, दैट इज जीएमआर, विच इज द लिस्टेड स्पेस। So I am very very confident these stocks are the one which are pan India and they will make money in the coming few weeks. संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज ही से आपको ढेरों शुभकामनाएं नवरात्रि के लिए और पूरी बेस्ट विशेस। देवी माँ आपको शक्ति दे, व्रत उपवास, सब देवी माँ की आराधना करने की।